सोचूंगी कि स्कूल अच्छा करूंगा, उसमें हिंदू का भी बच्चा पढ़ेगा, मुस्लिम का भी बच्चा पढ़ेगा, उसमें सिख का भी बच्चा पढ़ेगा, ईसाई का भी बच्चा पढ़ेगा। और ये संदेश मैंने अपनी नामांकन यात्रा से दिया। मैंने काली मंदिर में भी माथा टेका, मैंने काली माँ का आशीर्वाद लिया, मैं हनुमान मंदिर भी बाबा का आशीर्वाद लेने गया, मैंने पहलवान साहब की मजाक पे भी फूल चढ़ाए, मैं चर्च में भी गया और वहां पे कहा, जो मदर थी उन्होंने कहा कि आप बड़ी अच्छी इच्छा लेके आए हैं। मैं तो बड़ी खुश हूं इस बात से। फिर मैं गुरुद्वारे गया, अरदास लगवाई। मेरे लिए तो सभी धर्म एक समान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 यही बात कहता है। क्या संविधान के हिसाब से देश नहीं चलेगा? क्या आप ऐसे ही देश चलाना चाहते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 की हत्या होते अभी पूरे दुनिया ने देखी है। भारत में उत्तर प्रदेश में हत्या होते देखी है। अनुच्छेद 14 खत्म हो चुका है, अनुच्छेद 21 खत्म हो चुका है, अनुच्छेद 19 खत्म हो चुका है। ऐसी स्थिति को बदलना पड़ेगा या नहीं? अभी आपने धमकियों की बात की, किस तरह की धमकियां मिल रही हैं? इसी तरह की धमकियां मिल रही। क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे? तुम चुनाव नहीं, कोई आएगा भेजा हुआ आदमी आके कहेगा तुम चुनाव लड़ पाओगे? यार जाओ क्लास में बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारी औकात नहीं। एक आदमी आके कह रहा, मीडिया में भी बाइट दे रहा कि वो तो आए थे भाजपा में दायित्व मांगने, उन्हें नहीं दिया इसलिए। अरे भैया तुम्हारे यहाँ मांगने वालों की बहुत लंबी लाइन है। 35 को मेयर का टिकट मांग रहे थे। हमारी पार्टी ने हमें आशीर्वाद दिया। पार्टी के लिए मैं ईमानदारी से सेवा करता हूं, प्रवक्ता हूं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। हर चैनल पे बुलंद आवाज में बोलता हूं, हर मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे मैं आपका भी स्वागत करता हूं। देश की जो दुर्दशा बना रखी है, संविधान की जो हत्या हो रही है, लोकतंत्र को जो बौना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा, चाहे जितनी धमकियां मिले। चुनाव नहीं लड़ पाओगे, निकल नहीं पाओगे। कोचिंग भी किराए की जगह पे चल रही है। हाँ साहब, किराए की जगह पे कोचिंग चल रही है तो क्या गुनाह है? क्या किराए पे बिजनेस हम नहीं कर सकते हैं? अभी धमकी दी जा रही कि कोचिंग का आप प्रचार कर रहे हैं, तो भैया हर साल करते थे। 14 मई को पीसीएस का पेपर है, उसके लिए भी बच्चों को पढ़ा रहा है। 28 मई को आईएएस का पेपर है, उसके लिए भी पढ़ा रहा है। और जब आईएएस का पेपर होता है उसके अगले सप्ताह मैं अपना नया बैच शुरू करता हूं, नया सेशन 5 जून से मैं शुरू कर रहा। 5 जून को मेरा नया बैच है। आपके ही बच्चे पढ़ने आएंगे बरेली शहर में, और 5 जून से मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। तो वो तो मैं विज्ञापन करूंगा, लेकिन आप उसी की धमकी देते रहिए, आप डराने की कोशिश करते रहिए। लेकिन मेरे पास एक ही ताकत है, जो मैंने बताया, वो शिक्षा की ताकत है। मैं विश्वविद्यालयों से किस पार्टी के क्या भेजे हुए लोग होते हैं, वो किसी पार्टी का झंडा बांध के नहीं आते गले में। वो मुझे ये समझाने आते हैं कि मैं आपका शुभचिंतक हूं, इसलिए बता रहा, बोलना नहीं, इसीलिए आपको बुला के मैं बोल रहा हूं। तो आप अपना मुकाबला किससे पा रहे हैं कि किससे संघर्ष है आपका? एक ही पार्टी से मुकाबला है, सबको पता है, जो कहती है कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे हम, उसी से सीधा मुकाबला है। भाजपा को यह डर है कि उनका मुकाबला हमसे है, इसलिए वो 4 जगह वो डायरेक्शन बदलने की कोशिश करेंगे। भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से है और कांग्रेस की लड़ाई भाजपा से है। निगम के इस चुनाव में ये साफ साफ निकल के आ जाएगा। पहले भी मैं एक वादा करता हूं कि अगले दिन ही बाकरगंज की बस्ती में देख के आया हूं, कूड़े के सामने वाली बस्ती का हाल। पहले दिन वहां 30 फुट ऊंची दीवार उठाने का काम शुरू हो जाएगा। बस्ती को उधर से सुरक्षित किया जाएगा। पीछे जो शमशान भूमि की तरफ से रास्ता है, मैं घूम के देख के आया हूं, मैं उस रास्ते को शुरू करवाऊंगा। वहां पे जो प्लांट लगा हुआ है उस पर भी लिखा हुआ है कि प्रतिदिन 300 टन कूड़े का निस्तारण हो रहा है। मुझे तो लगता है 3 टन का भी नहीं हो रहा है। इतना बड़ा पहाड़ अभी तक कैसे खड़ा हुआ है? हर जगह साजिश है, हर जगह बदमाशी है, उसी को उजागर किया जाना है। बहुत अच्छी बात कही है कल एक प्रत्याशी नामांकन के बाद कि निगम आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है। ये सब पूरा शहर जान रहा है। लेकिन अगर जो डूबा हुआ है तो उसी को और पोषित और पुष्पित करने के लिए सपा 2 प्रत्याशी उतारेगी, एक सिंबल पर और एक आशीर्वाद पर। ये आशीर्वाद वाला कॉन्सेप्ट मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आशीर्वाद मिलता है और हम चुनाव में उतर जाते हैं, क्योंकि हमें तो वोट का विभाजन करना है। ऐसी राजनीति से आज इस बरेली शहर को बचाना है। मैंने इस बरेली शहर में भाईचारे की हत्या होते देखी, मैंने पेड़ों की हत्या होते देखी, मैंने इस बरेली शहर की पहचान की हत्या होते देखी। कितनी पीड़ा होती है एक संवेदनशील पढ़े लिखे आदमी को जब लगता है कि साजिशन ये सब हो रहा है। पेड़ ट्रांसलोकेट किए जा रहे थे, सब कहां ट्रांसलोकेट कर दिए आपने? पूरे शहर का जो फेफड़ा था वो आपने छलनी कर दिया है। चाहे बरेली कॉलेज वाला रोड हो, चाहे विकास भवन वाला रोड हो, चाहे चोपला वाला रोड हो, 150 साल 200 साल पुराने पेड़ जो वाटर को जमीन में नीचे ले जाते थे। पेड़ की एक विशेषता होती है कि जब बरसात होती, पानी ज्यादा होता है तो उसकी जड़ पाइपलाइन बन जाती है और नीचे पानी उतार देती है और छाया देती है। कल एक बाइक जली है, मैं आज भी आपसे कह रहा, जून का महीना आने दीजिए, सिविल लाइंस में रोड पे खड़े खड़े गाड़ियों में आग न लगे तो कहना। उसका कारण मैं बताता हूं क्यों लगेगी। नीचे से पूरा कंक्रीट कर दिया है,
कंक्रीट तपेगा, चल के आएगी, गाड़ी गर्म होगी, रबर और प्लास्टिक अपने आप जल जाएगी और पेट्रोल और डीजल उससे निकलेगा और आग पकड़ेगा पूरे सिविल लाइन्स में, कहीं पेड़ नहीं। आप ग्रेनाइट लगा के ट्री पॉट बना रहे हैं, नीचे आप पत्थर भर दे रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर पौधा लगा दे रहे हैं। कौन सा साहब आपने, हमने तो पढ़ा था किताबों में कि एक बंदर था, वो आम का पेड़ लगाने गया और गुठली मिट्टी में दबाता था, पानी डालता था और थोड़ी देर बाद जाके फिर खोद के देख लेता था, देखें पेड़ निकला कि नहीं। बहुत दिन देखता रहा, तब उसे पता लगा कि नहीं, रोज रोज नहीं देखना है, यहाँ तो सारा पत्थर डाल के पेड़ लगा दिया गया। समझे नहीं आ रहा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट। कोई विज्ञान सोच ले कि नीचे पत्थर लगा दो, उसके बाद पेड़ लगा दो और वो पेड़ हरा भरा हो जाए। और तरह एक बार हुआ उसे तोड़ा जाएगा, दोबारा बनाया जाएगा, फिर तोड़ा जाएगा, फिर बनाए, फिर उसे ऊपर, फिर उसमें कूड़ा भरा जाएगा, फिर उस कूड़े में लाके कुछ पेड़ लगाए जाएंगे, इससे ग्रीन बनेगी। बीजेपी ने 80 वार्डों में 9 प्रत्याशी मुस्लिम उतारे हैं, जबकि कांग्रेस भी अपना मुस्लिम कैंडिडेट में मान रही है हमारे वोटर हैं। तो ऐसे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये कहीं वोट हिंदू मुस्लिम का होने वाला नहीं है। बीजेपी कितनी मुस्लिम हितैषी है ये पूरे देश को पता है। साफ साफ उनके नारे क्या आते हैं, पूरे देश को नहीं दुनिया को पता है कि किस तरह की राजनीति हो रही है। सबका साथ सबका विकास धरती का सबसे उछाला हुआ झूठा नारा है, जिसका सच आज सबको पता है। आप किसके कितने हितैषी हैं ये तो सबको दिखता है। आज 21वीं शताब्दी है, विज्ञान की दुनिया है। राजीव गांधी जी जो मोबाइल कंप्यूटर लाए थे उससे सबके पास सारी खबरें जा रही है। कोई वो किसी के हितैषी नहीं, सिर्फ पैसे के हितैषी है। अगर जो पैसे के हितैषी नहीं होते तो क्या कितने आवेदक थे कि शहर में हम लोग रहते हैं, सभी एक दूसरे से मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी टिकट किस आधार पर हुआ है? गली गली चप्पे चप्पे से शोर उठ रहा है, टिकट कैसे हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चीज की हितैषी है, वो है पैसा, वो है धन, धन की ताकत। उस पर सब खेल चलेगा। तो जो धन की ताकत लगाए वो निगम से ही धन वसूलेगा। बरेली की जनता को आज ये सोचने की जरूरत है।